नमस्कार दोस्तों। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आपको मिलेगा। तो आज आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो चलिए कुछ लर्निंग थ्योरीज हैं उसको याद कर लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी हम ले रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये दी है आईपी पावलोव ने। हिंदी में इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। याद कैसे करें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हमें शास्त्रीय अनुबंधन, नवीन अनुबंधन सब में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। इसकी ट्रिक है पाव में घुंघरू। पाव कहाँ पे है? पावलाव में पाव आ गया शब्द, तो पाव से हमें रिलेट करना है पाव में घुंघरू पहने हैं। जब पाँव में घुंघरू पहने हैं तो क्या मन करेगा? क्लासिकल डांस करने का। तो क्लासिकल डांस को हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ क्लासिकल और शास्त्रीय दोनों शब्द भी हमें याद हो गए। तो पावलाव अगर शब्द आ जाए तो हमें याद आना चाहिए कि पाँव में क्या पहनते हैं? घुंघरू। और घुंघरू पहन के क्या मन करता है? शास्त्रीय नृत्य करने का। तो हमने यहाँ ये अच्छे से याद कर लिया। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड, जो दिया है थॉर्नडाइक ने। हिंदी में उसको बोलते हैं प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इसे हम कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं। अब याद कैसे करें? याद करने के लिए यहाँ पे आपको शब्द दिख रहा है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक में सबसे आगे क्या आ रहा है? थॉर। थॉर 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 आप जानते हैं, अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो उसमें थोर आता है। तो थोर के पास क्या होता है? हथौड़ा। जब भी आप थोर देखेंगे उसके पास एक हथौड़ा होगा। तो हथौड़ा जब रहता है तो वो क्या करता है? प्रयास करता रहता है कुछ ना कुछ। तो थॉर्नडाइक शब्द जैसे दिखेगा आपको याद आ जाएगा थॉर। और थॉर के पास क्या रहता है? हथौड़ा। हथौड़े से क्या करता है? वो प्रयास करता है। प्रयास करता है तो भूल भी हो जाएगी। तो प्रयास शब्द अगर हमें याद आ गया तो भूल तो अपने आप याद आ ही जाएगा। तो वहाँ पे वो हथौड़ा लेके कनेक्शन भी करता है, कनेक्शन भी बिठाता है। तो यहाँ हमारा थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म थ्योरी भी याद हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं और इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसको दिया किसने है? इसको दिया है बंडूरा ने। तो याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक है बंडूरा। बंडूरा बंडूरा बोलेंगे तो आपको बंदर जैसा लगेगा। और बंदर क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं, वो सोशल होते हैं बंदर। तो और क्या करते हैं? वो ऑब्ज़र्व करते हैं, सब चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करते हैं, तब वो व्यवहार करते हैं। तो बंदर से हमें याद आ जाना चाहिए बंडूरा। या बंडूरा जैसा अगर कोई शब्द हमें एग्ज़ाम में दिखे तो याद आना चाहिए कि सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा की है। या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? तो याद आ जाएगा कि ऑब्ज़र्व कौन करते हैं? ऑब्ज़र्व करते हैं बंदर। तो यहाँ पे सोशल लर्निंग थ्योरी हो जाएगी बंडूरा की, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी बंडूरा की, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा का। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत। इसको रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। इसको दिया है क्लार्क हल ने। याद कैसे करेंगे? यहाँ पे शब्द दिख रहा है हल। तो हल जब कोई भी चलाता है तो उसको क्या लगाना पड़ता है? बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके काम हो पाता है। तो किसान बहुत ही फोर्स लगा के, बहुत मेहनत करके फसल उगाता है। तो हल देख के ये क्या याद आएगा? फोर्स। तो रीइंफोर्समेंट हो गई क्लार्क एल हल की। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। साथ ही इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसको दिया किसने है? इसको दिया है बीएफ स्किनर ने। याद कैसे करें? याद करने की ट्रिक आपको इसमें दिख रही है स्किनर। स्किनर में शब्द है स्किन। स्किन स्किन मतलब हमारी त्वचा। जब स्किन पे अगर ऑपरेशन करवाना हो स्किन पे, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी से ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन की क्रिया करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इंस्ट्रूमेंट की। और किस पे ऑपरेशन करना है? स्किन पे। तो यहाँ हमें याद हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर, या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वो भी बीएफ स्किनर। सारे इसी की नाम है। लास्ट है इनसाइट थ्योरी। इसको गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोलते हैं, या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको मुख्य रूप से दिया था वर्दाइमर ने, प्रयोग किया था कोहलर ने, और कोफका था सहायक। आपको याद होगा इसने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। बात आती है इसको याद कैसे करें। तो याद करने की ट्रिक है इसमें गेस्ट।
गेस्ट कहाँ है, गेस्ट चाइल्ड थ्योरी शब्द है, इसमें गेस्ट आया है। तो गेस्ट जब आते हैं यानी कि मेहमान जब आते हैं, तो जब वो लेट हो जाते हैं तो हमें क्या आती है, सूझ, इंसाइट, या हमें अंतर्दृष्टि से एक सूझ ऐसी आती है कि भाई उनको कॉल करो, कोहलर, कॉल करो। तो कोहलर शब्द थोड़ा थोड़ा कॉल से रिलेटेड है। अब भाई जब मेहमान आ गए हैं तो हम उनको क्या ऑफ़र करेंगे, कॉफ़ी ऑफ़र करेंगे। तो कोफ्का से हो जाएगा कॉफ़ी। और कॉफ़ी देने कौन आएगा, वर्दी पहन के कोई भी आ सकता है, कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा जो वर्दी पहन कर आएगा वो कॉफ़ी ऑफ़र करेगा। तो यहाँ हमने इनसाइड थ्योरी को याद कर लिया है। मेहमान आए थे तो वो लेट हो गए थे तो हमने कॉल किया, और जब वो मेहमान आ गए तो वर्दी पहन के उनको कॉफ़ी ऑफ़र की गई। तो यहाँ हमने इम्पॉर्टेंट सारी जो थ्योरीज़ है उनको याद कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।